वेलकम बैक वंस अगेन इन अवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोग एनसीईआरटी रिवीजन कंटिन्यू कर रहे थे। तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स एंड फूड प्रिजर्वेटिव। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हम सभी जानते हैं कि डेली लाइफ में हम बहुत सारे जो टर्म्स देखते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट्स हम देखते हैं, प्रोटीन्स देखते हैं, और बहुत सारी जगह पे हम देखते हैं कि जो लिविंग सिस्टम्स होता है वो नॉन लिविंग कॉम्प्लेक्स बायोमोलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, लिपिड्स, इन सबसे मिलके बनते हैं। और कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए इसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। बायोमोलिक्यूल्स एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और लाइफ प्रोसेस को बढ़ाते हैं या कंप्लीट करते हैं। इन एडिशन some simple molecules such as vitamins and minerals also play an important role in the functioning of living organism. कार्बोहाइड्रेट्स, तो कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? अकॉर्डिंग टू मॉडर्न डेफिनेशन, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स और द कंपाउंड्स प्रोड्यूसिंग दीज मॉलिक्यूल्स व्हेन सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। यानी कि जब भी हाइड्रोलिसिस प्रोसेस होता है तो हमको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, या तो एल्डिहाइड या कीटोन या फिर कोई भी अदर कंपाउंड जिसकी वजह से ये मॉलिक्यूल्स क्रिएट हुआ है। जनरल जो फॉर्मूला होता है इसका CxH2O का होल पावर y होता है। जैसे सिंपली अगर हम देखें ग्लूकोज का तो C6H12O6, या फिर हम लिख सकते हैं C6H2O और होल पावर 6। यही फ्रक्टोज, सुक्रोज, इन सभी का फॉर्मूला इस तरीके से देखने को मिलता है। दीज आर प्राइमली प्रोड्यूस बाय प्लांट्स, सीरियल्स, पोटैटो, टर्निप, बीट रूट और कई सारे मेजर सोर्सेज देखने को मिलते हैं। हम कार्बोहाइड्रेट्स की अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम इसको सिंपली मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड या पॉलीसैकेराइड। जनरली हम ऑलिगो और पॉलीसैकेराइड्स को एक ही फॉर्म में रखते हैं। जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं इनमें हमारा ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, इसमें हम बात करते हैं डाई में माल्टोज, सुक्रोज या लैक्टोज। ऑलिगो में देखते हैं तो रैफिनोज, स्टैचियोज, इसमें स्टार्च, ग्लाइकोजन या सेलुलोज देखने को मिलता है। क्लियर है? यानी कि हम बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड जो होते हैं हमारे, इनमें सिंगल होता है शुगर मॉलिक्यूल, इसमें डबल शुगर मॉलिक्यूल्स होता है, और इसमें जो हमारा देखने को मिलता है 2 to 10, इसमें 10 टू मोर देखने को मिलते हैं। जैसे कि मोनोसैकेराइड्स के जो एग्जाम्पल मैंने आपको बताएं इस तरीके से ये आपके रहते हैं। ठीक है ना? फिर हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ पर हम इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, शुगर और नॉन शुगर। कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें स्वीट टेस्ट होता है उनको हम शुगर कहते हैं, जैसे सुक्रोज, लैक्टोज, मिल्क। और जो नॉन शुगर यानी कि जिसमें टेस्ट स्वीट नहीं होता है, यानी ऑल पॉलीसैकेराइड्स जो होते हैं वो नॉन शुगर वाले होते हैं। अगर हम बात करते हैं देयर रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ के, तो ये जनरली 2 टाइप्स होते हैं, रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स और नॉन रिड्यूसिंग। द रिड्यूस टॉलेंस रीएजेंट इनटू सिल्वर मिरर एंड फेलिंग सॉल्यूशन इनटू रेड प्रिसिपिटेट। यानी कि जो टॉलेंस रीएजेंट होता है उसको सिल्वर मिरर में रिड्यूस कर देता है, और जो फेलिंग सॉल्यूशन होता है इसको रेड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट करता है। यानी कि जो ऑल मोनोसैकेराइड्स हैं या डाइसैकेराइड्स हैं, केवल सुक्रोज को छोड़कर ये रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट्स की तरह वर्क करता है। नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो दे आर अनेबल टू रिड्यूस टॉलेंस रीएजेंट एंड फेलिंग सॉल्यूशन। यानी कि ये टॉलेंस रीएजेंट और फेलिंग सॉल्यूशंस को रिड्यूस नहीं करते। जैसे सुक्रोज अभी हमने एक्सेप्शन देखा था। ऑल द अदर हायर सैकेराइड्स यानी कि मोनोसैकेराइड और डाइसैकेराइड को छोड़कर ये सारे आपके रिड्यूस कार्बोहाइड्रेट होते हैं। फिर हम बात करते हैं सम कॉमन कार्बोहाइड्रेट्स की। तो ग्लूकोज आप सभी को पता है C6H12O6 इसका फॉर्मूला होता है। इसको हम डेक्सट्रोज भी कहते हैं। इसका जो स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है वो यहाँ पे आप देख सकते हैं। इट इज़ अ प्रेजेंट इन स्वीट फ्रूट्स, रिप, ग्रेप्स, हनी। और ये जनरली कैसे मिलता है? स्टार्च से मिलता है जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। इसमें जो मेन शुगर मेटाबोलाइज्ड होता है वो द बॉडी के थ्रू एनर्जी प्रोवाइड करता है, और इट्स कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड स्ट्रीम रेंज बिटवीन 70 to 115 मिलीग्राम या 100 पर 100 ml होता है। ठीक है ना? ये जनरली ह्यूमन बॉडी को इंस्टेंटेनियस एनर्जी प्रोवाइड करता है। फिर हम बात करते हैं फ्रक्टोज की। सेम फार्मूला होता है बट इसको हम फ्रूट शुगर भी कहते हैं। ये प्रेजेंट होता है हमारा हनी में, अदर फ्रूट्स में, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप में। नेचुरल फ्रक्टोज को कहते हैं हम लीवुलोज। ठीक है ना? इट इज़ यूज इन मेडिकल सिरप एंड टॉफ़ीज। टॉफ़ी में यही देखने को मिलता है फ्रक्टोज। सुक्रोज की बात करते हैं तो इसका फार्मूला होता है C12H22O11, और ये शुगर केन या फिर शुगर केन से मिलता है,
और इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, ठीक है ना। ऑन हाइड्रोलिसिस ये हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज प्रोवाइड करता है इक्वल अमाउंट में, और इसी को हम इसी का जो प्रोडक्ट बनता है उसी को हम कहते हैं इन्वर्ट शुगर कहते हैं, ठीक है ना। ये हम जनरली कहाँ देखते हैं, जैम्स बनाने में हम इसका यूज़ देखते हैं, ठीक है ना। माल्टोज की बात करते हैं तो इसका फार्मूला भी सेम होता है C12H22O11। ये 2 यूनिट ऑफ ग्लूकोज होती हैं, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं और इसका यूज़ एल्कोहल प्रोडक्शन में होता है। लैक्टोज की बात करें तो सेम फार्मूला होता है, मिल्क ऑफ मैमल्स में देखने को मिलता है, 4 to 6% होता है काऊ मिल्क में, ह्यूमन मिल्क में 5 to 8%। तो इसी को मिल्क शुगर या फिर कंपोज ऑफ गैलेक्टोज एंड ग्लूकोज कहते हैं। ये किससे बनता है, तो गैलेक्टोज और ग्लूकोज से बनता है। स्टार्च की बात करें तो इसका फार्मूला होता है C6H10O5 का होल पावर n, और ये कहाँ देखने को मिलता है, हमें सेरियल्स में देखने को मिलता है, रूट्स में, ट्यूबर्स में एंड सम वेजिटेबल्स। ये हमें माल्टोज प्रोवाइड करता है डाइजेशन पे, विच फर्दर डिकम्पोज टू ग्लूकोज, और बाद में इसके बाद ये ग्लूकोज में डिकम्पोज हो जाता है। इट इज़ अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज एंड इट कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स, एमोलाइज एंड एम्लोपेक्टिन। ये 2 टाइप के कंपोनेंट कंसिस्ट करता है, एक वाटर सॉल्युबल होता है और एक वाटर इनसॉल्युबल होता है। सेलुलोज की बात करते हैं तो C6H10O5 का होल पावर n फार्मूला होता है, अकर्स एक्सक्लूसिवली इन प्लांट्स एंड प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल वॉल ऑफ प्लांट सेल, यानी कि सेल वॉल के जो प्लांट सेल की सेल वॉल मिलती है वहाँ पे हमें देखने को मिलता है। इट इज़ अ स्ट्रेट चैन पॉलीसैकेराइड ऑफ ग्लूकोज, ये स्ट्रेट चैन होता है पॉलीसैकेराइड, और इसका हम यूज़ देखते हैं शैटर प्रूफ ग्लासेस में के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं ग्लाइकोजन, ये हमारी एनिमल बॉडी या कार्बोहाइड्रेट्स आर स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन, तो कार्बोहाइड्रेट्स ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर रहता है, इसी को हम एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, जो कि हमारे लीवर, मसल्स या ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। फिर हम बात करते हैं प्रोटीन की, तो प्रोटीन आर द मोस्ट एबंडेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द लिविंग वर्ल्ड, इट्स मेन सोर्स आर मिल्क, चीज़, पल्सेस, पीनट्स, फिश एंड मीट, इनमें देखने को मिलता है। They are present in every part of the body and form the basic structural functional basis of life. It is also necessary for growth and maintenance of the body, यानी कि ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट है, और इसका जो ये हमारा वर्ड डेराइव किया है ग्रीक वर्ड प्रोटोस से किया गया है, और इसका जो प्राइमरी इसका मीन्स होता है प्राइमरी या इम्पोर्टेंट। ऑल प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अल्फा एमिनो एसिड, यानी कि अल्फा एमिनो एसिड्स के पॉलीमर्स रहते हैं। इन ये जो जनरली कंटेन करते हैं क्या करते हैं, -NH2 एंड कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप कंटेन करते हैं। These acids can be classified into alpha, beta, gamma and delta depending on the relative position of the amino group with respect to the carboxylic, यानी कि जो अमीनो ग्रुप है और कार्बोक्सिलिक ग्रुप है इनके पोजीशन के अकॉर्डिंग इनको हम डिफरेंट पार्ट में डिवाइड करते हैं, अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा। दे आर ऑब्टेन्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन, और ये प्रोटीन के हाइड्रोलिसिस से हमें मिलते हैं। All amino acids have some particular names that indicate properties or source of these compounds. In Greek, glyco means sweet and tyrosine was first derived from cheese, यानी कि ये टायरोसिन जो था, इस टायरोसिन जो थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम इसको चीज़ से निकाला था, ठीक है ना। ईच एमिनो एसिड इज यूजली रिप्रेजेंटेड बाई अ थ्राइस लेटर सिंबल्स, 3 लेटर सिंबल के थ्रू हम एक अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो देख सकते हैं ये आपका अमीनो ग्रुप है और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है ना। दीज आर हेल्ड टुगेदर विथ पेप्टाइड बॉन्ड्स, कई बार क्वेश्चन आता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किसके थ्रू जुड़े होते हैं, तो पेप्टाइड बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े होते हैं केमिकली या, ठीक है ना। इट इज फॉर्म्ड व्हेन द रिएक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ द सेम और डिफरेंट अमीनो ग्रुप ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऑफ अनदर मॉलिक्यूल, यानी कि एक मॉलिक्यूल्स अमीनो ग्रुप और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब कंबाइंड होते हैं तो ये फॉर्म होता है। As a result, a water molecule is liberated and a peptide bond is formed. Since the product is formed by 2 amino acid, hence it is called dipeptide. जब 2 amino acid से बनेगा तो उसे dipeptide कहेंगे. When the carboxylic group of glycerine combine with the amino group of alanine, we get a dipeptide glycalanine. ठीक है. If the third amino acid combines with the dipeptide, the product is called tripeptide. Clear? It is consists 3 amino acids held together. Similarly, when 4, 5, 6 amino acid combined, then respectively result a tetrapeptide, pentapeptide and hexapeptide. When the number amino acids more than 10, the product are called polypeptide. Polypeptide containing more than 100 amino acid whose molecular mass is more than 10,000 micron, it is called a protein. इसको हम प्रोटीन कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन की बात करें तो 2 टाइप का होता है, फेब्रस और ग्लोबुलर।
जिसमें चेन्स पैरेलल होती हैं और एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बॉन्ड्स के साथ जुड़े रहते हैं। दिस टाइप ऑफ प्रोटीन्स आर जनरली इनसॉल्युबल इन वाटर। मायोसिन एंड कैरेटिन इसका एक बेस्ट एग्जांपल है। ग्लोबुलर प्रोटीन की बात करते हैं तो इसमें चेन्स क्वाइल्स के फॉर्म में दिखाई देती हैं और ये हमें स्फेरिकल शेप प्रोवाइड करते हैं और ये वाटर में सॉल्युबल होते हैं, जैसे इंसुलिन और एल्बुमिन की बात करते हैं। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स की बात सिंपली अगर हम देखें तो नॉर्मल जो प्रोटीन हमारा इस तरीके से फॉर्म में रहता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस करने के बाद इस तरीके के सिंपल फॉर्म में हो जाता है, जिसको हम डीनेचुरेटेड प्रोटीन कहते हैं। ठीक है ना। अगर यही आपकी एक्टिविटी रीगेन करता है तो इसी को हम रीनेचुरेशन भी कहते हैं। व्हेन प्रोटीन इज सब्जेक्टेड टू फिजिकल चेंज सच एज चेंज इन टेम्परेचर और केमिकल चेंज, then chaos arises in hydrogen bonds due to which the globule opens and the helix becomes uncoiled हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट प्रोटीन लॉसेस इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, यानी कि प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी को लॉस कर देता है, इसी को हम क्या कहते हैं, डीनेचुरेशन। क्लियर है। ड्यूरिंग डीनेचुरेशन द सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर आर डिस्ट्रॉयड बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स अनअफेक्टेड। द कोगुलेशन ऑफ एग ऑन बॉइलिंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन। जब भी हम एग को बॉईल करते हैं तो उसमें कोगुलेशन जो देखने को मिलता है वही आपका हमारा क्या है, डीनेचुरेशन प्रोसेस है। ठीक है। अनदर एग्जाम्पल इज कर्डलिंग विच इज कॉज ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड बाई बैक्टीरिया प्रेजेंट इन मिल्क, यानी कि जब कर्डलिंग होता है यानी कि दही जब जमता है उस कंडीशन में भी हमें ये डीनेचुरेशन प्रोसेस देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं तो फैट एंड ऑयल्स। फैट्स मेनली कंटेन सैचुरेटेड ईस्टर्स while oils mainly contain unsaturated ester derived from the single alcohol glycerol. These are called triglycerides। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम फैट की बात कर रहे हैं तो इसका अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो पॉल्मेटिक एसिड जो होता है हमारा C15H31 COOH, स्टेरिक एसिड, ऑयलिक एसिड, like carbohydrate these are also composed of carbon, hydrogen and oxygen but oxygen content is much lesser as compared to carbohydrate। इसमें जो हमारा ऑक्सीजन होता है वो कार्बोहाइड्रेट के कंपेयर में कम होता है। ठीक है। बाकी आप लोग देख लीजिएगा इसको। फूड प्रिजर्वेटिव की बात करते हैं तो हम कई सारे देखते हैं जहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं जिसमें केमिकल प्रेजेंट होता है इनको प्रिजर्व करने के लिए। दे प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ फूड ड्यू टू द माइक्रोबियल ग्रोथ, यानी कि जो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसकी वजह से हमारा फूड डैमेज हो जाता है या डिफेक्टिव हो जाता है, उसकी वजह से हम फूड प्रिजर्वेटिव रिक्वायर होता है, जैसे सॉल्ट, शुगर, वेजिटेबल ऑयल्स, सोडियम मेटासल्फाइड एंड सोडियम बेंजोएट। तो ये सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं जो कि हम किसी भी प्रोडक्ट को या फूड को प्रिजर्व करते हैं। जैसे अगर हम पिकल्स की बात करें, अचार की बात करें तो वहाँ पे हमें ये देखने को मिलता है। रेफ्रिजरेशन ऑल्सो हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन बिकॉज इट प्रोवाइड लो टेम्परेचर एंड रिड्यूस द रेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन। एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं? अनसैचुरेटेड ऑयल्स एंड फैट कंटेनिंग फूड मटेरियल व्हेन स्टोर्ड अंडरगो डेट्रियोशन बिकॉज ऑफ द ऑक्सीडेशन बाय एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स कहते हैं। टू अवॉइड देयर ऑक्सीडेशन, टू प्रिवेंट देयर स्पॉइलेज, हम एंटीऑक्सीडेंट्स का यूज़ करते हैं, कुछ हम ऐड करके। ठीक है। जैसे BHA ब्यूटेलेटेड पी हाइड्रोक्सिनेसोल, BHT ब्यूटेलेटेड पी हाइड्रोक्सोटोलिन, ईस्टर ऑफ गैलिक एसिड, लेस्टिन और सम एग्जांपल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट। अगर हम बात करें कुछ एंटीऑक्सीडेंट जैसे विटामिन C, विटामिन E, कैरोटेनॉइड्स या पॉलीफेनोलॉइड, तो ये सारे हम देख सकते हैं किस तरीके से फूड मटेरियल्स को प्रिजर्व करते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स की बात करें तो बहुत सारे हम देखने को मिलते हैं आज के प्रेजेंट टाइम में। स्वीटनिंग एजेंट्स ऐड किए जाते हैं जहाँ पे हम किसी भी प्रोडक्ट में स्वीट ऐड करते हैं, जैसे सैकरीन। इट इज़ अबाउट 550 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर, यानी कि 550 टाइम्स स्वीट होता है। एस्पार्टम, इट इज़ मोस्ट सक्सेसफुल एंड वाइडली यूज आर्टिफिशियल स्वीटनर, और ये 100 टाइम होता है। ये कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह में या सॉफ्ट ड्रिंक्स में देखने को मिलता है। एलिटेम, इट इज़ अ हाई पोटेंसी स्वीटनर, इट इज़ अबाउट 2000 टाइम्स स्वीट एज केन शुगर। सुक्रोलोज जो होता है ये ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव ऑफ सुक्रोज होता है, और इसका जो कलर और टेस्ट होता है वो शुगर की तरह होता है, और दैट इज़ अ 600 टाइम्स स्वीटर देन सुक्रोज। इट इज़ यूज इन हॉट फूड्स बिकॉज इट इज स्टेबल एट कुकिंग टेम्परेचर। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।